गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये क्लास चैप्टर हमारा रह गया था ज्योग्राफी का। बाकी के पूरे चैप्टर नंबर 1 to 6 पूरे अपलोड हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जिसने चैप्टर नंबर 1 to 6 नहीं देखा है वो देख ले यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मिनरल जो है वो आपका रॉ मटेरियल है फॉर द इंडस्ट्री। मिनरल क्या है आपका? मिनरल इज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री के लिए? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मिनरल आर द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही आपकी कंट्री की बैकबोन है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है आपका? बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा? आपकी इंडिया की इकोनॉमी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो कौन से सेक्टर में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी किस में आता है? वेरी गुड। किस में आता है आपका? सेकेंडरी सेक्टर में। हमने पढ़ा है ये। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है आपका? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड। सेकेंडरी क्या होता है? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यूज करके हमारे उसको थोड़ा सा फिनिश्ड करके यूज कर ले। और टर्शियरी कौन सा है आपका? सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब देखो वर्ड है आपका इंपॉर्टेंट मिनरल। मिनरल मतलब क्या होता है? आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर। मिनरल क्या होता है आपका? एक होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स ही होते हैं एक्चुअली। होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है? प्योर होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका और। एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका और। तो देखो मिनरल और दोनों सेम है, बस छोटा सा माइनर डिफरेंस है। मिनरल और दोनों क्या है आपके? सेम है, छोटा सा माइनर डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। और जो है और में आपके लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स होते हैं। और उसमें कैसे होते हैं? लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, जहां से हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मिनरल्स में क्या होता है आपके? और में क्या होता है? लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल from which we can profitably extract the mineral। ठीक है, ऐसी जगह जहां से हम प्रॉफिटेबली मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? और। अब हमारा पूरा चैप्टर जो है वो इसी पे बेस्ड है कि आयरन ओर किधर है, बॉक्साइट के ओर कहां पर है, आपकी कोल ओर्स किधर है, गोल्ड के ओर कहां है, डायमंड के कहां है, माइका के कहां है, सिलिका के कहां है। जितने भी मिनरल्स हैं आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उसके बेल्ट पढ़ना है हमको कि कहां-कहां क्या करते हैं वो पाए जाते हैं। देखिए, और हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जैसे एग्जांपल मैंने कहा आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला है इसका? Al2O3। सपोज ऐसे मैंने बोला आपका हेमेटाइट, आयरन, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट किसका हो गया आपका? वेरी गुड, आयरन का हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला सिनाबार। सिनाबार किसका हो रहा है? सिनाबार इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड इज एन ओर ऑफ लैंड। पिच ब्लेंड किसका हो रहा है आपका? लैंड। ठीक है, पी। तो देखो इतने सभी और हमको पढ़ना है। अब और से क्या होता है? हमने अलग अलग मिनरल्स निकाल लेते हैं। मिनरल से फिर हम क्या बनाते हैं? आपके अलॉयस बनाते हैं। अलॉयस को हम यूज करते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो जैसे मैंने बोला आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है। कैसी आपकी? आयरन और स्टील इंडस्ट्री। तो उसमें मेन क्या है कंपोनेंट आपका? आयरन। सब जैसे मैंने बोला स्टील इंडस्ट्री। आपको पता है स्टील इंडस्ट्री की कितना इंपॉर्टेंस है? जितने भी आपका कंस्ट्रक्शन है, जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग का, रेलवे का, सब किस पे वर्क करता है? आपके स्टील पे। इसका बेसिक रॉ मटेरियल क्या है आपका? आयरन। क्या है? आयरन मतलब फेरस। अगर इसमें आप हल्का सा आयरन पे होता है, इसमें आप हल्का सा कार्बन मिक्स कर दो, मतलब कार्बन के डस्ट पार्टिकल मिक्स कर दो, तो क्या बनता है आपका? स्टील। और अगर इसमें थोड़ा सा क्रोमियम मिक्स कर दो तो बन जाता है आपका स्टेनलेस स्टील। क्या बन जाता है आपका? स्टेनलेस स्टील। इसको नोट डाउन करिए और फिर डेफिनेशन लिखिए आपकी डिफाइंड मिनरल।
हो गया, लिखिए डिफाइंड मिनरल। जियोलॉजिस्ट डिफाइंड मिनरल, जियोलॉजिस्ट डिफाइंड मिनरल, जियोलॉजिस्ट डिफाइंड मिनरल as a homogeneous, geologist defined mineral as a homogeneous natural occurring substance. Geologists define minerals as a homogeneous natural occurring substance. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर मिनरल्स फॉर्म, वेयर आर मिनरल्स फॉर्म। ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं आपके स्टेट बोर्ड में, एनसीबीएसई में आता है डिफाइंड फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेयर आर मिनरल्स फॉर्म, एक छोटा सा देखो यहाँ फॉर्म, यहाँ पे देखिए छोटी सी, जब भी अपन ओर या मिनरल्स को निकालते हैं, जब भी हम ओर से मिनरल्स को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो साथ में क्या आता है, जैसे हम निकालते कहाँ से इसको, अर्थ से डग करके, मतलब जमीन खोद के निकालते हैं, तो जमीन खोद के निकालते हैं, इसके साथ क्या निकलेगा, आपके स्टोन्स निकलेंगे, स्टोन्स के साथ मड निकलेगा, इंप्योरिटीज निकलेंगी, हाँ सैंड पार्टिकल्स निकलेंगे, इंप्योरिटीज निकलेंगी, इन सभी को जो भी चीज निकलते हैं आपके इंप्योरिटीज, इसको बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स, ये भी लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर गैंग पार्टिकल्स आर द इंप्योरिटीज व्हिच आर टेकन आउट ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग ओर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स। इसको लिख लीजिए, नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिए, अगर याद है तो कोई बात नहीं, याद है। ठीक है, उसको ऊपर कहीं लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद लिखिए आपका जो क्वेश्चन था, वेयर आर मिनरल्स फॉर्म, लिखिए इसका क्वेश्चन का आंसर। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। अब क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन ओर। क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं, डिफाइन ओर और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओर। डिफाइन ओर और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओर। ठीक है, लिखिए इसमें, द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब an accumulation of any mineral. The term ore is used to describe, the term ore is used to describe an accumulation of any mineral, an accumulation of any mineral mixed with other element, mixed with other element, mixed with other element, mixed with other element। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, the mineral content of the ore, the mineral content of the ore, the mineral content of the ore must be sufficient, the mineral content of the ore, the mineral content of the ore must be sufficient, must be sufficient concentration, must be sufficient concentration, with the sufficient concentration to make its extraction, to make its extraction commercially viable, to make its extraction commercially viable, to make its extraction commercially viable, commercially viable मतलब वहां से हम पैसा कमा सकते हैं अगर हम उसको यहाँ से निकालें। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है। मिनरल भी आपकी जमीन के अंदर से निकलते हैं, ये भी आपकी जमीन के अंदर से निकलते हैं। मिनरल कम क्वांटिटी में रहते हैं, मिनरल क्या रहते हैं, कम क्वांटिटी में, और क्या रहता है आपका मैक्सिमम क्वांटिटी में। अगर सपोज हम कुछ करेंगे वहां से निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट निकलेगा। वेरी गुड, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अब एडिट डालिए, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, mode of occurrence of minerals, mode of occurrence of
मिनरल्स। बातें मत करो, आप अपना काम करिए। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। हेडिंग डालिए मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स है। तो सबसे पहला है आपका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। सबसे पहला है आपका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। बहुत इजी है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इग्नियस मतलब क्या होता है आपका? आयरन। आयरन होता है इग्नियस मतलब। अपन ने पढ़ा है ना इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। देखो क्या होता है आपका, जैसे ये आपका वोल्केनो है, ठीक है, आपका वोल्केनो है, ठीक है। अब देखो वोल्केनो में क्या होता है आपका, वोल्केनो में आपको पता है कि मोल्टन लावा होता है, ठीक है। अगर जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर लिक्विड फॉर्म में आपके सभी क्या रहते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं आपके, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी कैसे फॉर्म होते हैं आपके? लिक्विड फॉर्म में। इसको कहते हैं मैग्मा। इसको क्या कहते हैं? मैग्मा। व्हेन वोल्केनो इरप्ट्स, अब यहां से क्या होता है आपको, वोल्केनो का इरप्शन होता है, वोल्केनो का इरप्शन। और यहां से क्या होगा, ये मैग्मा बाहर निकलेगा और इसको कहते हैं आप लावा। क्या कहते हैं इसको? लावा, ठीक है। अब देखो लावा आने के बाद फिर क्या होगा, ऐसा आपके क्रैक्स में अब क्या होगा, ये लावा आपका फ्लो कर रहा है। लावा क्या कर रहा है आपका? फ्लो। अब देखो अर्थ में क्या होता है, ऐसे क्रैक्स होते हैं। अर्थ में क्या होता है, ऐसे क्रैक्स। तो ये क्या होगा, मिनरल आके ऐसे जमा हो जाएगा यहाँ पे। मतलब सपोज ये अर्थ है आपका और यहाँ पे हल्का सा क्रैक है ऐसा, तो क्या होगा, मिनरल ऐसा फ्लो करते आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। तो ऐसे स्मॉल डिपोजिशन को कहते हैं वेंस। ऐसे स्मॉल डिपोजिशन को क्या कहते हैं? वेंस, ठीक है। स्मॉल डिपोजिशन को क्या कहते हैं? वेंस। जैसे अपने हाथ में रहता है ना वेंस, नस नाड़ी, तो उसमें छोटे से अगर मिनरल आपका डिसॉल्व हो गया, मतलब डिसॉल्व फॉर्म में बोल रहा हूँ, छोटे से स्टेज में अगर मिनरल आपका आके जमा हो गया, डिपोजिशन हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? वेंस, ठीक है। तो इग्निस समझ में आया कैसे बनता है आपका? वोल्केनो के इरप्शन से मोल्टन फॉर्म में आपका लिक्विड, ठीक है। लिखिए इसमें। और अगर ज्यादा अकरेंस में आ गया, तो देखो इतना सारा अकरेंस दिखा आपको, बहुत सारा लिक्विड आपका मोल्टन आके आ गया और इसी के अंदर क्या होंगे आपके? मेटल्स हो गए। इसको कहते हैं लॉजेस। क्या कहते हैं? लॉज या लोड्स बोल दो आप। तो अगर छोटे जगह पे तो इसको क्या बोलेंगे? वेंस। बड़े जगह पे क्या होंगे इसको? लॉज। वेरी गुड, लिखो इसमें इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक की आप हेडिंग डालिए। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसकी हेडिंग डालिए, लिखो इसका। मिनरल्स अकर्स इन द क्रैक्स। मिनरल अकर्स इन द क्रैक्स मतलब स्मॉल ओपनिंग है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट्स एंड जॉइंट। क्या बोलते हैं? फॉल्ट्स एंड जॉइंट, स्मॉल क्रैक, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स। मिनरल अकर्स इन क्रैक्स कॉमा फॉल्ट एंड जॉइंट्स। मिनरल अकर्स इन क्रैक्स कॉमा फॉल्ट एंड जॉइंट, ठीक है। नीचे लाइन से इतना स्मॉल अकरेंस, स्मॉल occurrence is called veins. Small occurrence is called veins और larger occurrence मतलब कम अमाउंट में मिलेगा तो इसको क्या बोलते हैं? veins और larger occurrence is called lodes, ठीक है। ठीक है। एग्जांपल लिखना है, कौन कौन से मिनरल्स पर निकलते हैं? टिन। आपको पता है टिन का सिंबल क्या है? ऐसा है। एटॉमिक नंबर कितना है? 54। एटॉमिक नंबर कितना है? 54। मिनरल्स आपका कॉपर एंड जिंक। कॉपर मिनरल है, ठीक है, जिंक, ठीक है। तो स्मॉल ऑकरेंस को क्या कहते हैं? वेंस। लार्जर ऑकरेंस को क्या कहते हैं? लोड्स। और टिन, कॉपर एंड जिंक क्या है इसके एग्जांपल है। अब हेडिंग डालो सेडिमेंट्री। हेडिंग डालिए सेडिमेंट्री रॉक्स। ये लिख लिया आपने? रब कर दो इसको।
हेडिंग डालिए सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, देखो सेडिमेंट्री नाम से पता चल रहा है हमको, नाम से पता चल रहा है सेडिमेंट्री का मतलब क्या है, सेडिमेंट, सेडिमेंट्स का मतलब होता है डिपोजिशन। अब बहुत टाइम से आके मिनरल्स ऐसे डिपॉजिट्स होने चालू हो जाएंगे, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे डिपॉजिट्स होना चालू हो जाएंगे और बहुत ज्यादा समय में। तो सेडिमेंट्स मतलब क्या होता है, इसमें सेडिमेंट रॉक्स में डिपॉजिशन होता है। ठीक है, डिपॉजिशन होके अपन जो ऐसा उठ जाता है ना ऐसा, इसको बोलते हैं इम्पैक्टमेंट। क्या कहते हैं, इम्पैक्टमेंट। ठीक है, तो सेडिमेंट्स कहां से आएंगे आपके, कहीं से भी आ सकते हैं, नदी से बहकर भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं आपका सॉल्ट, सॉल्ट कहां से आ रहा है आपका, सी वाटर से। सॉल्ट कहां से आ रहा है, सी वाटर से, तो बह के आ रहा है। अब जहां पे कोस्टल रीजन होगा आपका गुजरात वाला एरिया, वहां पे क्या आपका सॉल्ट का डिपोजिशन होगा। तो सॉल्ट क्या है, मिनरल है, और वो कैसा हुआ, धीरे धीरे आके डिपॉजिट होते आ रहा है ना हमारे पास, तो किसके अंदर आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, they have been formed, they have been formed, they have been formed, they have been formed as a result of, they have been formed as a result of deposition, they have been formed as a result of deposition, accumulation, they have been formed as a result of deposition, comma, accumulation and concentration in horizontal strata, in horizontal strata। ठीक है, horizontal strata मतलब क्या होता है, ऐसे horizontal का। सर मीथेन का एटॉमिक नंबर क्या है, किसका, मीथेन, मीथेन का एटॉमिक नंबर, मीथेन किससे बना है आपका, कार्बन हाइड्रोजन और दो मॉलिक्यूल CH4। मीथेन तो फॉर्मूला है आपका, कंपाउंड है, किससे मिलकर बना है वो, कार्बन और हाइड्रोजन से। उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, है ना। ठीक है, देखिए तो ये समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे, यहाँ के इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेडिमेंट्री रॉक जो है वो है आपका कोल। कौन सा, कोल, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा है आपका आयरन, दूसरा क्या है आपका आयरन। हो गया आपका पेपर कंप्लीट हो गया, आप पेपर में कंप्लीट करेंगे, क्लास में ध्यान मत दीजिए। ठीक है, और कोल एंड आयरन और इसको लिख लीजिए। देन जिप्सम और पोटाश सॉल्ट। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, तीसरी हेडिंग डालना है इसमें, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। अब देखो जो भी मिनरल आपका है, जो भी आपका क्या है मिनरल है, अगर उसका वेदरिंग हो गया, वेदरिंग मतलब समझते हैं आपको क्या होता है, वेदरिंग का मतलब होता है एक्शन ऑफ विंड एंड एयर। सपोज आपको कोई मिनरल प्रेजेंट है, ठीक है, और उसका क्या हो रहा है आपका वेदरिंग, उसका क्या हो रहा है वेदरिंग, कोई मिनरल उसका क्या हो रहा है आपका वेदरिंग, वेदरिंग होने का फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और वो उससे जो आपको मिनरल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। इसमें लिखिए क्या है आपका, लिविंग अ रेसिडुअल मास, लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, लिविंग अ रेसिडुअल मास, लिविंग अ residual mass of weathered material, leaving a residual mass of weathered material, of weathered material containing ores, containing ores। Example very important, bauxite। क्या एग्जाम्पल है इसका, बॉक्साइट। ठीक है, नोट डाउन करिए, एग्जाम्पल बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट डालिए फोर्थ हेडिंग, एलुवियल डिपॉजिट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, एलुवियल डिपॉजिट। हमने पढ़ा है एलुवियल सॉइल में, एलुवियल सॉइल क्या होती है, जो मिट्टी आपकी पानी के साथ बहकर आती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल डिपॉजिट क्या होंगे,
जो मिनरल्स आपके पानी के साथ बहकर आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एलुवियल डिपॉजिट। ठीक है, आप बता सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल कौन सा मिलता है आपको पानी के साथ जो बह के आता है या जो रिवर्स में मिलता है? आपने कभी यूट्यूब में देखा होगा, ऐसे मिट्टी रहती है, मिट्टी से ऐसे निकालते हैं, छानते हैं, वहां से गोल्ड के पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका की फेमस नदी है, वहां से क्या निकलते हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स। आप भी जाओगे जैसे किम्बरले लेक है, वहां पे डायमंड्स मिल जाएंगे आपको, गोल्ड मिल जाएंगे। अगर आप घूमने जा रहे हो एज ए टूरिस्ट, वहां पे नदी रहती है, बस आप ऐसा छानो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चौथा लिखिए एलुवियल डिपॉजिट। चौथा क्या लिखिए आपका, एलुवियल डिपॉजिट। लिखो इसके बारे में, इट इज फाउंड इन sands of valley floors, sands of valley floors and base of hill. It is also called, इसको क्या कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट। It is also called placer deposit. It is also called placer deposit. ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? अब देखो बहकर आ रहा है धीरे धीरे जी, और क्या हो रहा है, एक जगह जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, पानी से बहकर आ रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट। अब देखो इसमें जो मिनरल्स बहकर आएंगे आपके पानी के साथ, जो भी मिनरल्स पानी के साथ क्या करेंगे आपके बहकर आएंगे, क्या ये कोरोड हो सकते हैं? कोरोजन हो सकता है इनका? नहीं, ये लेस कोरोजन होता है क्योंकि पानी के साथ बहकर आ रहे हैं। अगर इनका कोरोजन होगा तो मिनरल्स आ ही नहीं पाएंगे, पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो ये वाले जो मिनरल्स होते हैं वो कभी कोरोसिव नहीं होते, या बोलो तो बहुत लेस कोरोसिव होते हैं, जैसे गोल्ड। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they generally contain minerals, which are not corroded by water. एग्जाम्पल है आपका गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेट। ठीक, देखिए ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ओशन वाटर। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ओशन वाटर। तो ओशन वाटर में तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, हम तो पढ़ा है हमने कि जितना भी समुद्र मंथन में जो हुआ था, समुद्र मंथन हमने पढ़ा था, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो सब कहाँ से निकले थे, आपके ओशन से। तो ओशन तो सबसे बड़ा डिपोजिशन है आपके मिनरल्स का। ठीक है, जैसे सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, सब कहाँ से आ रहा है आपका, ओशन डिपॉजिट से। तो ओशन डिपॉजिट में लिखिए, ओशन वाटर में कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ mineral, but most of these are too widely diffused to be economic significant। एग्जाम्पल देखिए इसका, कॉमन सॉल्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जो ओशन बेड्स है आपके, ओशन बेड्स मतलब जमीन आपके ओशन के अंदर की जगह, यहाँ पर कौन सा है आपका, मैग्नीज के नोड्यूल्स। यहाँ पे किसके हैं, मैग्नीज के नोड्यूल्स। ठीक है, देखिए इसका ये वाला पॉइंट को समझना, ocean water may contain vast quantity of minerals, but most of these are too widely diffused to be economic significant। diffused to be economic significance मतलब क्या होता है, पानी में इस तरीके से घुल जाते हैं, इतने चीप रेट में होते हैं, इसको निकालना हमको महंगा पड़ जाता है। और यहाँ के जो मिनरल्स निकलते हैं ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहते। जैसे मैंने बोला कॉमन सॉल्ट देखो आपको पता है 10 रुपये का 1 किलो मिल जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वहीं आपको गोल्ड है 1 किलो तो वो कितने का है आपका, 50 लाख रुपए का। अगर डायमंड है तो और महंगा है, आयरन भी है तो भी वो 200-300 रुपए का है, पर इससे तो महंगा ही है। ठीक है,
वहां पे पढ़ना है। ये लिखिए आपने, ठीक है। ये सीबीएसई में 1 नंबर में आने की संभावना इसकी ज्यादा है, चांसेस ऑफ 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत संभावना है। क्वेश्चन है आपका रेड होल माइनिंग, पता है आपको, ये सुना है आपने, पढ़ के आए हैं। रेड होल माइनिंग क्या होता है? रेड होल माइनिंग कहाँ होता है और क्या होता है? रेड होल माइनिंग क्या होता है और कहाँ होता है? रेड होल माइनिंग होता है आपका मेघालय। कहाँ पर होता है? मेघालय। यहाँ पर क्या होता है, कुछ फैमिलीज रहती है, फैमिलीज में क्या करती है, कुछ फैमिलीज क्या करती है, गड्ढा खोदती है। कैसे? आपका नैरो टाइप में क्या करते हैं, आपके डग करते हैं गड्ढे, और उसके अंदर से क्या निकलते हैं आपके मिनरल्स। कैसे? लाइमस्टोन, डोलरमाइट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रेड होल माइनिंग। तो इसमें लिखो रेड होल माइनिंग, रेड होल माइनिंग में आगे नेक्स्ट करके लिखिए डन बाय फैमिली मेंबर्स, डन बाय फैमिली मेंबर्स, done by a family members of the state of Meghalaya, done by a family members of the state of Meghalaya, done by a family members of the state of Meghalaya, ठीक है, in the form of long narrow tunnel, in the form of long narrow tunnel, in the form of long narrow tunnel, in the form of long narrow टनल। एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पे क्या है, कुछ आयरन ओर निकलते हैं यहाँ से, आपके लाइमस्टोन, आपका डोलोमाइट, ठीक है, लॉन्ग आयरन और डोलो, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा अकरेंस ऑफ द मिनरल्स का टॉपिक कंप्लीट। अब हम चालू करते हैं आपके मिनरल्स के, एक मिनरल्स को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो पहले हेडिंग डालिए फेरस मिनरल। फेरस मिनरल क्या होगा आपका, जिसमें आयरन लाइक प्रॉपर्टीज होगी, इसको क्या बोलते हैं अपन? फेरस मिनरल। कौन कौन से होते हैं आपके? आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। कौन से होते हैं आपके? आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। ठीक है, लिखिए फेरस मिनरल। क्या है आपका? फेरस मिनरल। देखिए फेरस मिनरल का मतलब क्या होता है आपका? आयरन। और आयरन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है? आयरन आपका बैकबोन है आपका हर एक इंडस्ट्री में। अगर आयरन नहीं होगा तो आप इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं कर सकते, आप इंडस्ट्री नहीं बना सकते, स्कूल नहीं खोल सकते, कॉलेज नहीं खोल सकते, क्योंकि बिना आयरन के आपका स्ट्रक्चर खड़ा होगा क्या? नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके मेटालिक मिनरल्स निकलते हैं, जितने भी आपके क्या निकलते हैं मेटालिक मिनरल, उसका 3/4 अकेला क्या है आपका? आयरन है। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, 3/4 ऑफ द टोटल, 3/4 ऑफ द टोटल, 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स, of metallic minerals, 3/4 of the total value of production of metallic minerals। ठीक है, यहाँ पर पहले हेडिंग डालना आयरन ओर। पहले हेडिंग क्या डालोगे? आयरन ओर। तो देखो यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है। सब जैसे हम पढ़ रहे हैं आयरन, तो आयरन के बारे में क्या पढ़ना है? सबसे पहले इंडिया में कहाँ मिलता है या वर्ल्ड में कहाँ मिलता है? सबसे पहले तो आपको पढ़ना है अकरेंस। ठीक है, अकरेंस के बाद इसके इंपॉर्टेंट कोर्स, अकरेंस के बाद क्या पढ़ना है आपको? इसके इंपॉर्टेंट कोर्स, और उसके बाद फिर उसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, या उसके फंक्शंस, या उसके क्या फंक्शन है, यूजेस। तो हमको पता है आयरन ओर जो है वो कैसा है? आपका बेसिक मिनरल है एंड बैकबोन है। इट इज अ बेसिक मिनरल एंड बैकबोन, इट इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन हो गया आपका बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छी क्वांटिटी में है आपका आयरन। इंडिया में कैसा है आपका? इट इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन। इंडिया में अच्छा है, तभी तो हम क्या करते हैं, इंडिया से जो आपका आयरन ओर है इसको क्या करते हैं हम? इंडिया से हम क्या करते हैं? आयरन ओर को
ट्रांसपोर्ट करते हैं टू जापान। इंडिया से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं जापान में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला आयरन ओर है आपका मैग्नेटाइट। कौन सा है आपका, मैग्नेटाइट। ठीक है, और ये सबसे फाइनेस्ट ओर है। ये कैसा है आपका सबसे फाइनेस्ट ओर, कैसा है आपका सबसे फाइनेस्ट ओर, और इसमें सबसे ज्यादा इट इज अ फाइनेस्ट ओर एंड हैव वेरी हाई क्वांटिटी, वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ आयरन कंटेंट। क्या है इसमें, एंड इट इज वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ आयरन कंटेंट। कितना है, 70% तक का आयरन कंटेंट है। कितना, 70% तक। ठीक है, और उसके बाद मैग्नेटाइट के बाद दूसरा कौन सा आता है आपका, हेमेटाइट। दूसरा कौन सा आता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट भी अच्छा आयरन ओर है, पर यहाँ पर कितना है, 50 to 60%। देखो इसको याद करने का तरीका कैसा है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट मतलब मैग्नेट। मैग्नेट क्या है, होता है आयरन का ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेटाइट में ज्यादा परसेंटेज है तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है, हेमेटाइट में थोड़ा कम है। हेमेटाइट में कितना परसेंट है, 50 to 60% है। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है, अब हमको पढ़ना है कि आयरन ओर का प्रोडक्शन। क्या पढ़ना है हमको, आयरन ओर का प्रोडक्शन। तो सबसे पहले स्टेट जो आयरन ओर के प्रोडक्शन में है दैट इज कर्नाटका। कौन सा है, कर्नाटका जो 26% करता है। दूसरा है आपका ओडिशा। दूसरा क्या है आपका, ओडिशा जो 25% करता है। और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ बैलेंस रिजर्व, उसमें कितना है आपका 90%। और एक और है आपका जैसे कर्नाटक, कर्नाटक का कौन सा इंपॉर्टेंट आपको पता है, कुद्रे माइंस। कौन सा, कुद्रे माइंस। इसका शेप कैसा है पता है आपको, हॉर्स के जैसा शेप। कैसा शेप इसका, हॉर्स शेप है। इसके जो हिल्स है इसका शेप कैसा है, हॉर्स के जैसा है। ठीक है, इसको लिखिए। और एक और इंपॉर्टेंट है आपका, ये वर्ड आपने पढ़ा है कभी, बैलाडीला हिल्स। ठीक है, बैलाडीला हिल्स ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। अपन बोलते हैं ना बैलाडीला आपका कहां पर है, बस्तर रीजन पे। ठीक है, ये दो चीजें। अब इसके बाद हमको पढ़ना है आपका मेजर आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया। मेजर आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया में कहां कहां आपका आयरन का बेल्ट है। मेजर आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडिंग डालिए, मेजर आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया। मेजर आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मेजर आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया। देखो सबसे पहला है आपका ओडिशा झारखंड बेल्ट। सबसे पहला कौन सा है आपका, ओडिशा झारखंड बेल्ट। ठीक है, ओडिशा के ऊपर है आपका झारखंड, बिहार वाला रीजन आपका, बिहार झारखंड यहां पर मिलता है। ठीक है, यहां पर मिलता है आपको हाई ग्रेड मैग्नेटाइट। क्या मिलता है, हाई ग्रेड मैग्नेटाइट, सॉरी हाई ग्रेड हेमेटाइट। हाई ग्रेड हेमेटाइट और यहाँ पे मिलता है आपको हाई ग्रेड हेमेटाइट और जो कहाँ पे मिलता है, फाउंड इन बदामपुर, मयूरगंज एंड ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ मिलता है, मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा है आपका झारखंड। झारखंड में मिलता है आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। उड़ीसा में कहाँ मिलता है, मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट में। और झारखंड में कहाँ मिलता है आपका, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है आपका दुर्ग बस्तर रीजन। दूसरा क्या आपका, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग बस्तर मतलब कौन सा रीजन हो गया आपका, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ठीक है, थोड़ा सा अटैच है यहाँ पे। कौन सा आपका, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर भी आपका हाई ग्रेड हेमेटाइट है। हाई ग्रेड हेमेटाइट ये मिलता है आपको कौन सा, बैलाडीना रेंज। बैलाडीना रेंज
कहाँ पे है आपका? बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट से इसको एक्सपोर्ट करते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट से क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट मतलब अदर कंट्रीज में हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। चौथा है, तीसरा है आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तीसरा क्या है आपका? महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट। रत्नागिरी स्टेट, हाँ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, वेरी गुड। किसमें है आपका? रत्नागिरी। यहाँ के मैंगो भी फेमस है रत्नागिरी। ठीक है, और ये यहाँ से हम क्या करते हैं, आपका एक पोर्ट है बर्मन गांव, हमने पढ़ा है बर्मन गांव पोर्ट से इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, वहां से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बर्मन गांव पोर्ट से क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट है आपका बेल्लारी, चित्रदुर्गा, आपका चिकमगलूर और तुमकुरपल्ली। ठीक है, ये कहां पर है आपका? यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट आपका कुद्रेमुख माइंस। कौन सा है? कुद्रेमुख माइंस, ये पेपर में आता है। कुद्रेमुख माइंस कहां पर है आपका? वेस्टर्न घाट्स में। कहां पर है? वेस्टर्न घाट्स में। ये इंपॉर्टेंट है आपका, वेस्टर्न घाट्स में है। और यहाँ से और वेस्टर्न घाट में तक कौन सा स्टेट मिलती है आपका? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। ठीक है, तो इतने सारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? अगर क्वेश्चन आ गया ये आएगा तो कहां से आएगा? सबसे ज्यादा आएगा आपका ओडिशा झारखंड बेल्ट से। मतलब कौन सा आपका? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, दूसरा आपका सिंगम, फिर आपका बैलाडीना पता होना चाहिए। बैलाडीना का फिर क्या पता होना चाहिए आपका? कुद्रेमुख माइंस। तो ये हो गया आपका आयरन ओर। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे आपका कंप्लीट चैप्टर, जिससे हम स्टार्ट करेंगे आपका मैग्नीज सोर्स से। थैंक यू।